वीडियो देख के नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने खुद फॉलो किया था और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। बस मैं तुम्हें तीन तीन स्टेप बताऊंगा, 3 स्टेप। तुम्हें ये सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करना है, सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। और रिपीटेडली फॉलो करना है, ये साइकिल है पूरा, ठीक है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे पास एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए, या फिर कोई शॉर्ट नोट्स जो तुमने बनाया है, तुम्हारे पास ऐसा कुछ मटेरियल होना चाहिए जिसमें सारे टॉपिक्स, सारे सब टॉपिक्स हो उसमें, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्साइज फॉर्म में हो, और तुम उन्हें कम समय में रिवाइज कर पाओ, गो थ्रू कर पाओ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय, क्योंकि ये एक ऐसा फेज़ है ना जिसमें तुम्हें पिक्टोरियल मेमोरी होती है ना, जो पिक्टोरियल मेमोरी, लाइक कोई चीज़ बार 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 होगा ना तुम्हारे, तुम कोई चीज़ बार बार दोहराओगे तुम, वो तुम्हारे दिमाग की एक हैबिट हो जाएगी, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड कुछ भी आता है ना, तुम्हारा दिमाग तुरंत क्लिक करेगा, तुरंत, ठीक है, ठीक है। तो तुम्हें एक ऐसा मटेरियल या तुम्हारे पास अगर है, तो तुम्हें क्या करना है मैं बता रहा हूँ। तुम्हें 2 दिन, तुम्हें 2 दिन सारे टॉपिक्स, सारे सब टॉपिक्स अच्छे से गो थ्रू करना है, सारे अच्छे से गो थ्रू करना है, ठीक है। और अच्छे से मतलब एकदम बढ़िया से करना है। ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ते जा रहे हो, बस हो हाँ हो गया, ये हो गया, हटाओ, चलो हाँ ये तो मैंने पढ़ा है, हटाओ ये। नहीं, तुमने एक बार पढ़ना है। और ये याद रखना, जिस ऑर्डर में पढ़ रहे हो, तुम्हें हमेशा जब भी दूसरी बार ये करने की बारी आएगी ना, तुम्हें उसी ऑर्डर में रिवाइज करना है, उसी चैप्टर के ऑर्डर में। ऐसा नहीं कि जैसे तुमने अभी सबसे पहले लाइक तुमने यूनियन से डिमेंशन रिवाइज किया, ठीक है। उसके बाद तुमने एनएलएम रिवाइज किया, फिर उसके बाद तुमने काइनेमेटिक्स रिवाइज किया, फिर ग्रेविटेशन रिवाइज किया। तो अब ये नहीं कि अगली बार तुम ऐसे रिवाइज करोगे, फ्लूइड्स रिवाइज करोगे, फिर ग्रेविटेशन करोगे, फिर ये करोगे, ऐसा नहीं। ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे दिमाग को ये बात पता होनी चाहिए कि इस चैप्टर के बाद ऐसे ऐसे ऐसे, तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ छप जाना चाहिए कि अरे यार ये इस फॉर्मूले के नीचे इस फॉर्मूला था। और मटेरियल भी तुम्हें चेंज नहीं करना है, ठीक है। जिस मटेरियल से रिवाइज करो उसी मटेरियल से रिवाइज करना है, ये ध्यान रहे, ये बहुत क्रूशियल है। तुम्हारे दिमाग को ये पता होना चाहिए कि अरे यार इसके नीचे ये था, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एकदम उसको रटा हुआ होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जेई मेंस देखो, अ, मुझे लगता है कि जेई मेंस एक पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। तुम्हें उस पैटर्न को पकड़ना है, ठीक है। और ये मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ, तुम्हें हमें भी ऐसा लगता था कि इस बार पेपर नहीं नया आएगा और बहुत डिफरेंट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर ऑलमोस्ट सेम रहता है, थोड़ा बहुत ट्विस्ट रहता है, थोड़ा लिटिल ट्विस्ट। तो तुम्हें पता है क्या करना है? तुम उस चीज़ को दोहराओगे अच्छे से, सब टॉपिक्स टॉपिक्स तुम रिवाइज करोगे, ठीक है। तुमने रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब अब क्या करना है भैया? अब मेरी बात सुनो, अब तुम्हें मॉक देना है। अब कहोगे मॉक कैसे देना है? अब मेरी बात सुनो, 2 मॉक देना है। एक तुम्हारा पीवाईक्यू होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जेई मेंस लिए थोड़े अच्छे लेवल के मॉक्स होने चाहिए, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में वो मॉक्स भेज दूंगा, अगर तुम्हारे पास ऐसा नहीं है, मैंने खोज के रखा है, ठीक है। 5-6 मॉक भेज दूंगा अभी। तुम्हें एक मॉक जेई मेंस का प्रीवियस ईयर देना है। दूसरा मॉक तुम्हें वो थोड़ा सा हाई लेवल का देना है, थोड़ा सा हाई, ज़्यादा हाई नहीं, थोड़ा सा हाई लेवल का देना है। और मॉक देना है तो ये बात ध्यान रहे कि तुम्हें 3 घंटे में मॉक नहीं देना है, 2 घंटे में ट्राई करो या 2.5 घंटे में ट्राई करो, 2.5 घंटे मैक्स, 2.5 घंटे से ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। ये तुम्हें ध्यान रहे, 2.5 घंटे से ऊपर मॉक नहीं देना है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रहे, मैं मुझे लगता है कि जेई में या फिर नीट में, नीट का मुझे नहीं पता, बट जेई का मुझे इतना पता है कि केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है तुम्हारी एग्ज़ाम में। क्वेश्चन बनने नहीं बनने ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम्हारी तुम्हारी एग्ज़ाम में स्पीड ऑन पॉइंट होनी चाहिए। समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? स्पीड तुम्हारी ऑन पॉइंट होनी चाहिए। और स्पीड तभी रहेगी, जैसे मैथ्स बहुत ज़्यादा समय लेता है, फिजिक्स थोड़ा कम लेता है। अगर तुम्हें केमिस्ट्री आता है ना, तुम्हारे पास प्लस पॉइंट रहेगा।
तुम्हारे पास बाकी बच्चों से ज़्यादा प्लस पॉइंट रहेगा, ये बात गांठ बांध के याद रख लो। ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें केमिस्ट्री पे हर दिन सुबह उठना है, तुम्हें केमिस्ट्री अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से। और एक ऐप आता है, ज़्यादा महंगा नहीं है वो, उसका सब्सक्रिप्शन वो 30-40 रुपए में देते हैं एक एक महीने का, मैंने अपने टाइम यूज़ किया था। उसका नाम है एग्ज़ाम गोल। ठीक है। उसमें तुम जेई मेंस वाले सेक्शन में तुम अपने हिसाब से टेस्ट मॉडिफाई करके जैसा मन जैसा टाइम लगा के दे सकते हो। तो तुम्हें केमिस्ट्री के टेस्ट देने हैं हर सुबह। तुमने पढ़ा, जैसे आज तुमने पी ब्लॉक का पढ़ा, तो तुम पी ब्लॉक का टेस्ट दोगे, पीवाईक्यू दोगे, टेस्ट दोगे, उसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज रहते हैं और तुम उसको टाइम अपने हिसाब से लगा के देना है। ठीक है। और सुनो, अब तुमने टेस्ट दे चुका है, तुम हर 2-2 दिन पे रिवाइज कर रहे हो, तुम टेस्ट दे रहे हो। और टेस्ट देने के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस। तुम्हारे पास एक छोटी कॉपी होनी चाहिए जिसमें तुम सारे अपनी गलतियां नोट डाउन कर रहे हो, ताकि तुम उस चीज़ को रिपीट ना करो। ठीक है। और गलतियां नोट डाउन करने का सेंस ये है कि तुम्हें अपनी गलतियां एकदम पता होना चाहिए। मैं यहाँ मिस्टेक करता हूँ, ये मैं कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूँ, यहाँ मैं सिल्ली मिस्टेक करता हूँ, बाकी ठीक है। और तुम्हें पता है, मैं जब मॉक दे रहा था तो उस समय मुझे बहुत सारा ऐसा टॉपिक्स मिलता था जो मैंने पढ़ा नहीं है, जैसे कुछ मैं पहले, पता है स्टार्टिंग में मैं वो लॉजिक गेट वाला नहीं पढ़ा था, तुम्हारा वो सेमीकंडक्टर वाला। तो मैं सोचा कि इसको ये बहुत रिपीटेडली कुछ टॉपिक्स होते हैं ना चैप्टर्स के जो बहुत रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो जैसे तुमने अगर सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो एटलीस्ट उसमें का लॉजिक गेट पोर्शन पढ़ लो। बार बार पूछते हैं, ये आसान है, तुम कर लोगे। ठीक है। और 95% चांस है कि वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तुम अगर वैसे वैसे टॉपिक्स है तुम पढ़ लो। लेकिन मान लो कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो जिसमें एफर्ट लगेगा, जिसमें मान लो कोई ऑर्गेनिक हो गया जिसमें थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह ये सब है, जो थोड़ा लेंदी है, तो तुम उसको अभी रहने दो। ठीक है, अभी तुम्हें वो नहीं करना है, जो तुमने किया है उस पे अपना 100% लगाओ। ठीक है। तो तुम्हें अच्छे से एनालिसिस करना है। अगर कुछ टॉपिक्स जो तुमने नहीं पढ़ा है और ये रिपीटेडली पूछ रहे हैं, तुम उसका वीडियो देख लो 5-10 मिनट का, वही एग्जैक्ट टॉपिक डालो, जैसे लॉजिक गेट यूट्यूब पे डालो, तुम्हें 5-10 मिनट की कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। उसको पढ़ो, 5-10 क्वेश्चन करो, और ट्राई करो कि नेक्स्ट मॉक में तुम उसको अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है। तुम्हें ये बातों का ध्यान रखना है। तो तुमने क्या कर रहा है, तुमने हर 2-2 दिन पे मॉक दे रहे हो, अच्छे से सारे टॉपिक्स, सारे सब टॉपिक्स अच्छे से गो थ्रू कर रहे हो। ठीक है। मेमोरीज को रेगुलेट कर रहे हो तुम प्रॉपर। तो तुम्हें अब वो चीज़ पैटर्न तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम मॉक दे रहे हो। ठीक है। मॉक की गलतियां भी लिख रहे हो। ठीक है। अब अब तुम्हें ये तुम्हारा ये एक मान के चलो ये कंप्लीट स्टेप हो गया है। लेकिन तुम्हें पता है सबसे ज़रूरी स्टेप क्या है? अभी तुम्हारा माइंड एकदम काम रहना चाहिए, एकदम काम रहना चाहिए। स्ट्रेस बिल्कुल मत लो। ठीक है। और सबसे पहले सोशल मीडिया से एकदम दूर रहो। ठीक है। और होता है ना, कुछ कुछ मोटिवेशन वीडियो आता है, लाइक बहुत तरह तरह के वीडियोस आते हैं। ठीक है, अभी तुम अवॉइड करो। ठीक है, अभी थोड़ा सीरियस रहो, स्ट्रेस मत लो बट सीरियस रहो। ये ज़रूरी है, सीरियसनेस अभी ज़रूरी है। तुम रील वगैरह एकदम दूर रहो, रील शॉर्ट से एकदम दूर रहो। अभी इस समय तुम्हें अपने दिमाग को डिफरेंट इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करना है। गेटिंग, like your brain should be straightly focused towards one thing, that is your J. Okay. एंड तुम्हें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि तुम्हें अपने हेल्थ का भी इस समय बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और ट्राई करो कि थोड़ा बहुत 5-10 मिनट वर्कआउट कर लो। ठीक है। ठीक है, जो लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं ठीक है कर लें, बट अगर नहीं हो रहा है, नींद अच्छे से लो, आराम से सो, 8-9 घंटे सो, क्योंकि तुमने जितना पढ़ा था अब तुमने पढ़ चुका है। तुम्हें बस अब चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है अच्छे से। ठीक है। तो तुम्हें मैंने जो जो बताया तुम उसको अच्छे से फॉलो करो। ठीक है, सिंसियरली फॉलो करो, ये मत सोचो कि नहीं मैं उनका स्ट्रेटजी फॉलो करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। देखो भाई, दुनिया भर के टीचर्स, दिस पॉइंट्स आर कॉमन और वॉट एवर आई डोंट नो, बट आई एम डैम श्योर लाइक इफ यू फॉलो दीज टिप्स इट विल डेफिनेटली वर्क आउट। ओके। सो प्लीज़ बिलीव करो, ट्रस्ट करो, और ये चीज़ों पे फॉलो करो, दिमाग को एकदम क्लियर रखो। मैं जो जो बताया उसको फॉलो करो। मैं फिर से एक बार उसको रिपीट कर देता हूँ।
कॉन्साइज़ एकदम शॉर्ट में तुम्हें वो बता देता हूँ। सबसे पहले तुम्हें हर 2 दिन कुछ नहीं करना है, तुम्हें 2 दिन सिर्फ़ अच्छे से रिवाइज़ करना है, सारे टॉपिक्स, सारे सब टॉपिक्स को अच्छे से गो थ्रू करना है, ठीक है? और एक अच्छे पैटर्न में होना चाहिए, एक सिमिलर ऑर्डर में फ़ॉलो करो। पहला ये चैप्टर ये हर दिन तुम्हें ऐसे ही फ़ॉलो करना है, हमेशा जब भी तुम करो, ठीक है? उसके बाद टेस्ट दो, 2 टेस्ट देना है, 1 टेस्ट पीवाईक्यू होना चाहिए, दूसरा टेस्ट उससे थोड़ा हाई लेवल का होना चाहिए। और टेस्ट तुम्हें कम से कम समय में देना है, यानी 2 घंटे और मैक्स 2.5 घंटे, इनके बीच में तुम लगा के अपना टाइमर लगा के दो, ठीक है? और अपने गलतियों को एनालाइज करो, उनको कॉपी में राइट डाउन करो, ठीक है? कुछ टॉपिक्स जो बार बार पूछ रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ो, उनका 5-10 मिनट का वीडियो आता है यूट्यूब वगैरह पे, टॉपिक डाल के पढ़ लोगे, आराम से हो जाएंगे, ठीक है? आराम से हो जाएंगे, चिल करो। तुम्हें बस अपनी गलतियों पे ध्यान रखना है, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट चीज़, कि तुम्हें अभी इस समय हेल्थ पे ध्यान रखना है, तुम्हें बीमार नहीं पड़ना है किसी कीमत पे, ठीक है? तुम ठीक है, अब एकदम दिमाग को एकदम ये करो, शांत रखो, बट सीरियस रहना, ठीक है? सीरियस रहना है अभी तुम्हें। और हाँ, सोशल मीडिया से एकदम दूर रहो, ठीक है? ठीक है गाइस, अब मुझे नहीं पता, कुछ लोग फॉलो करेंगे, कुछ लोग फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन मेरा काम है, मैं तुम्हें एडवाइस दे सकता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने मेंस एडवांस दोनों क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है? मुझे पता है क्या क्या ज़रूरी होता है, ठीक है? एकदम उसको सिंसियरली फॉलो करो, ठीक है? ठीक है गाइस, मैं चलता हूँ, ठीक है? बाय गाइस, एंड कीप स्टडिंग हार्ड, स्टे हेल्दी, ठीक है? एंड या प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है? मैं अभी कुछ और वीडियोस लाऊंगा जो मैंने स्ट्रेटजीज फॉलो किए थे लास्ट समय, तो गाइज इसको फॉलो करके रखो, इसका नोटिफिकेशन वगैरह ऑन करके रखना, ठीक है? और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? बाय गाइज।